दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश का माहौल एक उस दिशा में जा रहा है जहाँ पर सिवाय पतन के, सिवाय नफ़रत के, सिवाय जुल्म के कुछ नहीं है। और अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले मेवात में जो घटना घटी है, मैं शुरुआत इसी से करूँगा। जो घटना अभी मेवात में घटी है उसका सारा दोष मुसलमानों पर मढ़ दिया जा रहा है। हालांकि उसमें ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। आज मैं जब टीवी ऑन करके देखता हूँ तो जगह जगह जो है उन लोगों को बुरा बताया जाता है, उन लोगों को आतंकवादी बताया जाता है। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत करने वाला कौन था, ये शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से लोगों को उकसाया गया, थोड़े हमें इस पर भी नज़र डालनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये परिक्रमा की बात शुरू हुई तो उससे पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो आ गया कि मैं आ रहा हूँ मेवात में और मेवात वाले तैयार रहो मेरे इस्तकबाल के लिए, फूल माला रखना। उसका एक और साथी बिट्टू बजरंगी, उसने भी ऐसे ही वीडियो पोस्ट की जिसमें काफ़ी सारे बजरंग दल के लोग उसके साथ थे और उसे कहा कि हम तुम्हारे बहनों ही, हम तुम्हारे जीजा हैं और हम मेवात आ रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। और कल को तुम ये मत बोलना कि हम बता के नहीं आए, अब हम बता के आ रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, जब इस प्रकार की वीडियो डलेंगी और वैसे ही देश का माहौल ख़राब चल रहा है, जब आप ऐसी बातें कहेंगे तो लोग ज़रूर भड़केंगे, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। क्योंकि जब किसी को कोई चैलेंज करता है या किसी को एक गलत बयानी से वो उसको डराना या धमकाना चाहता है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो उन्होंने भी रिएक्ट करा, पर मैं ये कहूँगा कि अकेले उनकी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का हाथ था। जब आप वहाँ पर गए तब कुछ नहीं हुआ, आते समय ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम इसकी थोड़ी बारीकी में जाएं तो साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ परिक्रमा करने गए थे वो लोग पूरी तैयारी से गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ियों में हथियार थे, तलवार थी, पत्थर थे। तो उसकी क्या जरूरत थी। जब आप परिक्रमा करने गए हैं तो परिक्रमा करने का मतलब होता है कि आपको हथियारों से कोई लेना देना नहीं। अब वैसे भी ये मलमास चल रहा है। अब मैं नहीं जानता कि इन्होंने मलमास में क्या दिन चुना, क्योंकि ये तीसरी परिक्रमा थी, इससे पहले कभी वहाँ होता नहीं था। 3 साल से लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत ये कार्य हुआ है। और आज यही नहीं, पूरे देश के अंदर मणिपुर में जो हुआ है वो भी इसका एक हिस्सा है। और मणिपुर के आप यूपी चले जाए, आप किसी भी राज्य में चले जाएँ, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, ये ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। पूरे देश के अंदर ईसाई आज पिट रहा है। वह ईसाई कौम ऐसी है, वो कभी हाथ नहीं उठाती, वो कभी किसी को कुछ बोलती नहीं है, ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना शासन से। वो लोग सिर्फ लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपने चर्चों में दुआ करते हैं, अपने घरों में दुआ करते हैं। वो जब लास्ट में प्रार्थना खत्म करते हैं अपने चर्चों के अंदर तो वो पूरे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, पुलिस के लिए, सब लोगों के लिए वो दुआ करते हैं। उसके बावजूद भी ये हाल है कि उनको जगह जगह पीटा जा रहा है। इस देश के अंदर आज सिर्फ मुसलमान ही टारगेट नहीं है, ईसाई भी टारगेट है, दलित भी टारगेट है, आदिवासी भी टारगेट है। ऐसा इस 9 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि यही लोगों के ऊपर जो है अत्याचार होते चले जा रहे हैं। एक जो आरएसएस है, उस आरएसएस के जो साथी संगठन हैं वो जगह जगह लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और हर जगह भगवा लहरा रहे हैं। देखिए, भगवा लहराना कोई बुरी बात नहीं है, ये सैफ्रॉन कलर है, भगवा कलर हमें भी अच्छा लगता है और हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल नहीं, हम इसका उपयोग करते हैं। वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। ये कलर कोई बुरा नहीं है। भगवा कलर तो हमारे देश के अंदर हज़ारों साल से चलता आ रहा है। मेरे खुद के विजिटिंग कार्ड पर जो है भगवा कलर है। तो भगवा कलर तो सभी के लिए है, चाहे हरा है, चाहे वो नारंगी है, चाहे वो लाल है, चाहे सफ़ेद है, चाहे काला है, चाहे पीला है। हम अपने कैनवास में, अपने घर में, अपने कपड़ों में, अपनी रोटी में, अपनी सब्जी में हम लोग ये सारे कलर इस्तेमाल करते हैं। तो कलर से हमें कोई भी गुरेज नहीं है। गुरेज ये है कि आपने अचानक से एक भगवा कलर को इस देश का प्रतीक बना दिया। हमारे तिरंगे के अंदर वो प्रतीक है, पहला कलर वही है, मगर ये सबका कलर है। ये अकेले बजरंग दल के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का, हिंदू सेना का,
करनी सेना का नहीं है, पूरे देश का कलर है, क्योंकि हमारा तिरंगे का कलर है। हम इसका एहतराम करते हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मगर इस मोहब्बत के कलर को इन्होंने जो है आज पूरी तरीके से नफरत का कलर बना दिया गया है। आप जहाँ देखें लोगों के गलों में भगवा, लोगों के सर पर पटका भगवा, हर जगह भगवा की लहर चल पड़ी है। अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं कहते, ठीक है, वो कलर है, हमारे तिरंगे का कलर है, मगर आपने तो उसको दहशत का कलर बना दिया, एक दहशत का रंग आपने बना दिया है। जहाँ भी ये कलर दिखाई देता लगता है यहाँ कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको तिरंगे का ही कलर रहने दीजिए, इसको डर खौफ का कलर मत बनाइए। भगवा कलर हमारे देश का एक पहचान है, एक प्रतीक है। इस प्रतीक को आपने जो दहशत और खौफ का रंग बना दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप देश के अंदर दोबारा से वही सौहार्द, वही भावना, वही सद्भावना, वही प्यार, वो भाईचारा बढ़ाए। अभी जो घटना जो मेवात में घटी है, वो मेवात के अकेले की घटना नहीं है। अब मेवात के अंदर, मेवात कहाँ है? हरियाणा में, और हरियाणा में सरकार किसकी है? भाजपा की। मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार के होते हुए ये काम जब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन मौन है। इतनी छोटी सी परिक्रमा को करने के लिए इतना बड़ा इन्होंने खेल खेला है, इसको सिर्फ किस लिए कि आपके और हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कि हम सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि इनको तैयारी करनी है अपने चुनाव की 2024 में, और 2024 के चुनाव से पहले पूरा देश कांपेगा, पूरे देश को दहशत में रखा जाएगा, ताकि जो अंधभक्त है, वो अंधभक्त तो खैर उनको तो पता ही है उनको कहाँ जाना है, मगर जो लोग उस मार्ग पर ना जाकर एक सीधा मार्ग पकड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि वो लोग भी अपना मार्ग भटक कर फिर इसी मार्ग पर आ जाए। तो आप लोग सारे सचेत रहिए। ये बहुत बड़ा हमारे देश का एक, मैं कहूँगा, पतन होने जा रहा है। इतिहास भी ख़त्म किया जा रहा है, हमारे लोगों की आइडेंटिटी ख़त्म की जा रही है, हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन ली जा रही है। अभी वन अधिनियम आया है, अभी मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा, हम पढ़ने के बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी हमारे को धमकाने के लिए, हमारे को दहशत में रखने के लिए किया जा रहा है। और इसमें हमारी जो रवायतें थी, हमारे हकूक़ थे, वो ख़त्म किए जाएंगे। लोगों को भी नहीं पता कि आपको ऐसा बिल लाने की ज़रूरत क्या है, यूसीसी लाने की ज़रूरत क्या है। मैं तो ये पूछता हूँ सरकार से, यूसीसी आपको लाने की ज़रूरत क्या है? इस देश में इतने हज़ार साल से हमारे लोग अपने प्यार भाईचारे से रहते आए हैं, जो उनकी रवायतें हैं, जो उनकी परंपरा है, जो उनके हकूक़ है, वो निभाते चले आ रहे हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो बेहतर हमारे बच्चे आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 को भी आज इन्होंने तहस नहस कर दिया है। आज आर्टिकल 25 में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है हमारे धर्म की या हमारे प्रचार करने की, वो भी एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आज पूरे देश में ईसाइयों को टारगेट कर करके उनके पादरियों को, उनके पास्टरों को मारा पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, उन पर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्मांतरण कराते हैं। आप ये बताइए, जब 200 साल अंग्रेजों का राज रहा उस समय धर्मांतरण नहीं हुआ, 800 साल मुगलों ने राज किया जब धर्मांतरण नहीं हुआ, नहीं तो अब तक तो हिंदू नाम का कोई आदमी बसता ही नहीं। मगर इस देश की खूबसूरती है, जिन्होंने इस देश पे रूल किया, उन्होंने इस देश को विकसित किया, इसका विकास किया। आज विकास नहीं, आज से विकास हो रहा है तो मंदिरों का विकास हो रहा है। आज देश में अगर विकास हो रहा है तो कॉरिडोर का विकास हो रहा है। आज अगर देश में विकास हो रहा है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गलत प्रचार करके सोशल मीडिया पे लोगों को डरा के, धमका के, उनको ये बता के कि ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है। आज आपको बताने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप घर घर जाकर कहते हैं सनातन धर्म को बचाओ। अरे सनातन धर्म तो सनातन ही है, उसको कौन बचाएगा या उसको कौन ख़त्म कर सकता है? कोई नहीं ख़त्म कर सकता। ये सिर्फ इन लोगों की एक सोची समझी रणनीति है अपनी राजनीति के लिए, ताकि आज कहा जा रहा है हिंदू खतरे में। अरे भाई, हिंदू कहाँ खतरे में, बताओ मुझे आप। आज पूरे देश के अंदर 85% 80% जो है हिंदू जनता है, तो कहाँ से खतरे में है? आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका होम मिनिस्टर, आपका पूरी कैबिनेट आपकी, पूरे देश के सारे शासन प्रशासन पर आपका हाथ है। आपका जो है उस पर पूरा जिसे कहते हैं कि एक कब्जा है। आज
कौन सा ऐसा मंत्रालय है, कौन सा ऐसा संस्था है, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसमें आपके लोग नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लोग होते तो शायद आज ये चीज़ें इतनी आगे नहीं जा पाती। तो आपने तो पूरा कब्जा अपने संस्थानों पे कर रखा है, हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो आप लोगों ने, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, इन सब के लिए आपने इस तरीके के बिल बना दिए हैं, इस तरीके की आपने दहशत फैला दी है कि वो चाह कर भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। और ये देश अब एक ऐसे दोराहे पे चला गया है जहाँ से अब लौटना असंभव है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाले समय में जो हमने देश को एक तरक्की के शिखर पे पहुँचाया था, जहाँ इस देश का डंका बसता था, आज इस देश की एक लंका लग गई है। और जब तक ये लोग इस देश में इस तरीके से राज करेंगे, ये देश टूटेगा, बिखरेगा और अपने ही लोगों को खोएगा। आज हो क्या रहा है, हम एक दूसरे को मार रहे हैं। आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई कर रहा है। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सब एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते हैं। पता नहीं कौन आदमी किस भेष में है, कौन आदमी आरएसएस का है, कौन आदमी बजरंग दल का है, क्या वो हमें देखना चाहता है, क्या हमसे वो करवाना चाहता है। तो इतना अविश्वास, इतना हम लोगों में आपस में एक वैमनस्य बढ़ गया है कि आज हम एक दूसरे से बात करते हुए डरते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अलर्ट हो जाइए और कोशिश कीजिए इस देश को एकजुट करने की। वही प्यार, वही भाईचारा, वही सौहार्द, वही सद्भावना बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करें। इस देश की जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें। इस देश की तरक्की के लिए सोचें, इस देश की भलाई के लिए सोचें। ये देश है तो हम हैं, और इस देश का जो एक इतिहास था, उस इतिहास को हम ना ख़त्म होने दें। क्योंकि आज जो इतिहास हमारे समक्ष लाया जा रहा है वो उन लोगों का है जो पेड लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हों, चाहे वो नीतियाँ बनाने वाले लोग हों। वो लोग हैं जो देश से प्यार नहीं करते, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनको पता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा उस पार्टी से, उस राजनीतिक दल से जो देश पर कब्जा करना चाहती है। कब्जा तो खैर उनका हो चुका है, मगर 2024 के लिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें और देश में एक ऐसा माहौल बनाएं कि इस देश की जो मिट्टी है उसकी वही सुगंध हम दोबारा लेकर आ सकें। और फिर चलते चलते मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात लोगों तक पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद।